समय जो है सो पूरा तरीका से बर्बाद हो गया है। आप जो है सो हर समय समय को टालते रहते हैं। अरे नहीं रे, कल होगा, कल हम जाएंगे चिकन खाएंगे, फिर कल से हम लोग मतलब पढ़ेंगे। चल, अरे नहीं यार, आज तो सर्वा पंखा नहीं चल रहा, आज कैसे पढ़े। नहीं यार, आज तो जो है मतलब कॉपी नहीं है, कैसे पढ़े। अरे आज तो किताब नहीं, अरे आज तो है, आज तो पढ़ने का मूड नहीं। अरे आज जो है सो थोड़ा इंस्टाग्राम चला ले, आज जो है सो थोड़ा सा फेसबुक चला ले। इसी तरह आप 1 साल समय पूरा बर्बाद किए हैं और अभी चाहते हैं आप एनडीए को क्लियर करना। कैसे होगा मेरे मंगरू काका, कैसे होगा मंगरू काका। इसको इससे इसके लिए मैं आपको एक जो है सो मैथ के लिए अभी हम जो है सिर्फ मैथ पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जितना समय जो है सो बर्बाद किए हैं ना, शादी में जाते हैं, मौसा लगता है, शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं शादी वाला। आपको जो है सो अपना जो है सो फ्यूचर नहीं दिखता है, और दूसरा का शादी जो है सो देखने आते हैं। अरे अकरा जो है सो बीवी अच्छा मिल लो, बड़ी हॉट माल हो। अरे बाबा, यही सब रह गया है। पूरा साल आपने समय बर्बाद किया है, और अभी आप जो है सो देखते हैं कि हाउ टू क्लियर एनडीए शॉर्ट टाइम। वाह, चलिए हम आपको एक ऐसा सिंपल सिंपल सा चैप्टर देते हैं कि आप जो है सो मैथ पोर्शन के लिए बता रहा हूँ अभी। मैथ पोर्शन में आप ये सब चैप्टर अगर कर लिए ना, अगर आप ये सब चैप्टर पूरा मतलब अच्छा से मतलब कर लिए, लेकिन अभी जो जो आपको मतलब बता रहा हूँ सो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं खाली मैथ का चैप्टर बोल दिए तो मैथ का चैप्टर से लेक्चर मतलब पूरा किए और चल दिए, तो वहाँ से भी एग्जाम में इधर उधर मतलब ताकते रहिएगा। अगर कोई मतलब लड़की अगर आगे पीछे मतलब बैठ गई, चलिए हम अभी चश्मा को उतारते हैं। क्योंकि आप अपना इतना समय उतार दिए ना कि हमको चश्मा उतारना पड़ता है। चलिए, अभी मैं आपको ऐसा ऐसा चैप्टर जो सो मतलब बतलाऊंगा कि अगर मैथ का पोर्शन में कर कर जाते हैं तो आपका एनडीए का कटअप तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप साल भर कुछ नहीं पढ़े, इससे डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप अभी 45 दिन में या 50 लगभग 160 दिन में ये सब चैप्टर अगर पूरा करते हैं तो आपका एनडीए क्लियर है। एनडीए एनडीए आपका क्लियर नहीं, लेकिन आपका रिटर्न क्लियर है। तो लेकिन मैं आपको जो पूरा मतलब गाइडेंस दूंगा कैसे कैसे कौन सा चैप्टर करना है। चलिए, सबसे पहले जो आपको चैप्टर करना है पीएनसी, डेट मीन्स परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों, इससे हर साल लगभग 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे 5 से 8 क्वेश्चन आता है, तो आप एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर जोड़ लीजिए, तो कम से कम 5 क्वेश्चन आप मतलब जोड़ लीजिए। 5 क्वेश्चन प्रत्येक बार पीएनसी से पूछता है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप विश्वास करें या ना करें, आप ये चैप्टर को मतलब क्या करते हैं, पी जाइए बोल के। फर्स्ट चैप्टर आपको जो है सो मतलब बतला दिया हूँ, और अभी आपको हम अंतिम में आपको एक ट्रिक दूंगा। मतलब आप समझ लीजिए कैप्सूल दूंगा, मतलब एक ऐसा बात बोलूंगा, अगर वो सब बात को अगर आप पालन करते हैं तो एनडीए आराम से क्लियर। अगर आप जो है सो अदर है, मतलब आप अगर आर्ट्स लिए कॉमर्स लिए तब पर भी आपका एनडीए क्लियर होगा, लेकिन आप ये सब चैप्टरों को करना पड़ेगा। अगर आप अभी मतलब चाहते हैं कि मेरा समय जो बर्बाद हो गया, अरे यार मेरा समय बहुत मतलब बीत गया, अब कैसे क्लियर होगा, आप जो है सो सिर्फ विश्वास मत हारिए, एनडीए क्लियर होगा। चलिए, अभी आपको चैप्टर मतलब बताता हूँ। फिर ये चैप्टर के बाद आपको ये चैप्टर को पढ़ के क्या करना है सो। एट फर्स्ट सबसे पहले आपको जो सो करना पड़ेगा परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सेकेंड आपको करना पड़ेगा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स अभी बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। लड़का लोग जो मतलब सोचता है अरे स्टैटिक्स से ज्यादा नहीं आता है क्वेश्चन, क्या हम मतलब हम जाएंगे पढ़ के, छोड़ो। लेकिन स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछता है। चलिए, फिर हम आगे आते हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रोबेबिलिटी और सबसे इजी चैप्टर भी है। चौथा चैप्टर आप जो है सो ट्रिगोनोमेट्री कर लीजिएगा। थोड़ा सा टफ है हम मानते हैं, लेकिन इससे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इससे क्वेश्चन लगभग 10 आता है। आप अगर ये सब चैप्टर करके जाइएगा ना, तब आप बात को याद रखिएगा, फिर आप कभी नहीं मतलब पछताइएगा। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट, ताकि अभी हम लोग का एक एक समय बहुत कीमती है। चलिए, फिर आप 5वां चैप्टर कर लीजिएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये दोनों चैप्टर भले अलग अलग है, लेकिन दोनों को साथ ही मतलब कंबाइन करके ही पढ़ना पड़ता है। छठा में आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। जो जो आपको चैप्टर में बता रहा हूँ उसको हल्के में मत लीजिएगा।
आपको मैं कसम खा के बता रहा हूँ, ये सब चैप्टर पढ़ के कई सारे स्टूडेंट एनडीए क्लियर कर चुके हैं। आप लोग ये सब चैप्टर को मजाक में नहीं लीजिएगा। 7 चैप्टर है, 7वां है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ये बहुत ईजी चैप्टर, बहुत ईजी, इसको आप करके जाइएगा। देखिए एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आता है 3 क्वेश्चन, जो आता है सिर्फ 3 प्रकार का आता है। एक आता है इजी, एक आता है मॉडरेट, एक आता है हार्ड। तब उसमें क्वेश्चन रहता है 120 को। अगर आप 120 में अगर 35 क्वेश्चन सही करते हैं, मतलब करेक्ट करते हैं, करेक्ट मतलब करेक्टे एकदम, मतलब में गलती तलती नहीं रहना चाहिए, तो आपका जो सो एनडीए का मैथ वाला कटअप आपको क्लियर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन सिर्फ आपको सही करना पड़ेगा। कितना? 35 क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आता है डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। ये सब 9 चैप्टर को आप कर लीजिए, विश्वास नहीं मानिएगा, ये सबसे आपका लगभग 60 क्वेश्चन टच हो जाएगा। 60 क्वेश्चन टच हो जाएगा आपका। 60 क्वेश्चन में आप एनडीए का मैथ वाला कटअप क्लियर कर सकते हैं। समय बहुत हो गया बर्बाद। अब हम आपको जो सो मतलब बताते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या आपके लिए? कैप्सूल आपके लिए यही एक चीज़ है कि आप इन सभी मतलब चैप्टरों को, ये सब चैप्टर आपका वेटेज चैप्टर है। कौन चैप्टर है? वेटेज, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही सब चैप्टरों से आता है। और ये सब चैप्टर करने के बाद मैं आपको एक चीज़ जो बताता हूँ, ये सब चैप्टर जो है सो मतलब लेक्चर कंप्लीट करने के बाद कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद थोड़ा एनसीईआरटी को आप मतलब फॉलो करते हुए चलिएगा, और एनसीईआरटी फॉलो करते बाद आप जो है सो पिछला साल वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कौन सा वाला? पिछला साल वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पिछला साल में कौन सा क्वेश्चन टच हुआ? मैथ का ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। रिपीटेड का मतलब सेम टू सेम नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल आपका वही रहेगा। कॉन्सेप्ट आपका मतलब वही रहेगा। आप अगर